नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। जहानाबाद जिले के इस्लाम चक काको निवासी शिक्षक विजेंद्र कुमार अपने दोनों नाबालिग बच्चों को ससुराल वालों से छुड़ाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल शिक्षिका पत्नी स्वर्गीय कुमारी स्नेहलता की मायके में हत्या के बाद ससुराल पक्ष के ससुर अवधेश कुमार और तीनों साला रॉकी, बिक्की और बंटी एवं अन्य 25 मई 2025 को जहानाबाद के समरणालय के पास से अपहरण कर लिया था। उन्होंने बताया कि अपने एक बच्चे का आंख की इलाज एम्स पटना में करा रहे थे कि उसे प्रतिदिन आंख की दवा और पट्टी बदलनी पड़ती है, लेकिन बच्चे को वापस मांगने पर नहीं दे रहे हैं। भविष्य में उसकी आंख खराब हो जाने की आशंका है। उन्होंने बताया कि पत्नी मायके में ही रहकर जॉब करती थी, वहीं उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वे बताते हैं कि बेटे 10 वर्षीय शौर्य और 6 वर्षीय अभ्यांश को ना तो ससुराल पक्ष के लोग दे रहे हैं और न ही पत्नी की LIC की प्रीमियम के पैसे ससुर ने जमा करवाए और न ही LIC की बॉन्ड पेपर, जमीन का कागजात, SBI लाइफ इंश्योरेंस की कागजात उन्हें सौंप रहे हैं। उन्होंने शक जाहिर किया है कि ससुर अवधेश कुमार, सास आशा कुमारी, साला रॉकी, विक्की और बंटी पैसे के लोभ में पत्नी के पैसे साजिश के तहत मेरी पत्नी की हत्या करवा दी है और ना ही अब कागजात लौटा रहे हैं। शिक्षक विजेंद्र कुमार अपने बच्चों को पाने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग स्वर्गीय पत्नी के चल अचल संपत्ति हड़पने के चक्कर में उन्हें बच्चे नहीं सौंप रहे हैं। वहीं भयभीत है कि पत्नी की तरह बच्चों के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, लेकिन काको थाने की पुलिस फिर भी अब तक मामला दर्ज नहीं कर रही है। मेरा नाम विजेंद्र कुमार हुआ, ग्राम इस्लाम चक काको थाना जिला जहानाबाद का स्थायी निवासी हूँ। हमारे साथ समस्या ये हुआ कि हमारी पत्नी शिक्षिका थी और 2013 से 2023 तक हिलसा में पोस्टिंग था और बीते एक साल के बाद 1 साल पहले उनकी पोस्टिंग काको ब्लॉक ब्राह्मा पंचायत में हो गया, ठीक है ना, ब्राह्मा स्कूल में हो गया। और हमारी पत्नी 1 साल से मायके करके स्कूल जा रही थी। उसी क्रम में हमारी पत्नी का हमारा ससुराल काको थाना से दक्षिण 1 किलोमीटर पड़ेगा और मेरा गांव काको थाना से 1 किलोमीटर उत्तर पड़ेगा। हम अपने पत्नी को बोले कि मेरे घर पे रहा करो, तो बोली कि नहीं, हम अपने मायके कौन से ड्यूटी जाऊंगा। हमारी पत्नी बात नहीं मानी। लेकिन सो गहराई में मैं जानना चाहा कि हमारी पत्नी बात क्यों नहीं मान रही है, मेरे घर पर क्यों रहना नहीं चाह रही है। तो उसने बताई कि हमारे पास जो भी गहना है या हमारी पत्नी जो 1.5 बीघा जमीन खरीदी थी वो है, वो जो भी जेवरात है वो सब मम्मी उसकी रखी हुई थी। तो बोला कि जब हम मांग लेंगे या जब हमको दे देगी तो हम आपके पास आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। उसकी मम्मी नहीं दे रही थी, मांग रही थी। और हमारी पत्नी LIC अपने जीवन काल में 4 गो LIC कराई थी और जनवरी 2025 में जब LIC ऑफिस कार्यालय गई तो पता चला कि LIC उसके पिताजी जमा नहीं किए हैं। हमारे ससुर जी जो अवधेश प्रसाद हुए LIC एजेंट भी थे। 2016 से 2021 तक वो पैसा जमा किए और 21 के बाद पैसा जमा नहीं किए। तो जब हम उसकी जानकारी लिए विधिवत रूप से गहराई में जा करके, तो बोली कि हमारे पिताजी जमा नहीं किए पैसा। हम बोले कि पैसा जमा नहीं किए, चलो मेरा घर पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बोले कि जब तक कागज नहीं तब तक कैसे जाते हैं। तो उसी क्रम में 1 अप्रैल 2025 को अपराधियों ने हमारे साले को और ससुर को मारने के लिए सब आया, अंधाधुंध 11 बजे रात को फायरिंग करना शुरू कर दिया। उस क्रम में हमारी पत्नी को 3 गोली लग गया और गोली लगने के क्रम में हमारे साला ने प्राइवेट की जगह पर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, ठीक है ना। और उसके बाद फिर उनकी 5 बजे PMCH में मृत्यु हो गया। तो जब हमारी पत्नी जब डेट कर गई तो उसके पास जो भी कागजात था, LIC बॉन्ड हो गया, लाइफ इंश्योरेंस का कागज हो गया, स्कूटी का कागज हो गया और हमारी जो पत्नी जो 1.5 बीघा जमीन खरीदी थी बैना में उसका कागज हो गया। और हमारा कुछ नाना जी शादी जब उसको किए थे तो कुछ जमीन दिए थे, उसका भी कागजात वहीं पर रखे हुए थे। तो वह कागजात जब हमारी पत्नी जब डेट कर गई, काम वगैरह हो गया, तो हम मांगने के लिए गए तो हमारा कागजात कुछ भी नहीं दिए। अभी तक हमारे पास कोई भी कागजात नहीं दिए हैं। यहाँ तक कि हमारी पत्नी जब डेट की PMCH में तो उसका मेन सर्टिफिकेट उठा करके हमारा साला बंटी कुमार लेके चला आया और मांगने पर गाली गलौज करता है और नहीं देता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब तक यहाँ ही चलते आए हैं कि हमारा 27 तारीख को हम अपने बच्चे को आधार कार्ड बनाने के लिए जहानाबाद आए थे। लौटने के क्रम में 27 तारीख को काको सूर्य मंदिर के पास
हमारे बच्चों को मैंने स्कूटी रोकवा करके मेरा बच्चा को छीन करके लेकर विक्की कुमार, रॉकी कुमार सब भाग गया। हमको मारपीट भी किया, गाली गलौज भी किया और 5 लाख रुपया पैसा की डिमांड भी किया कि 5 लाख रुपया दो तब बच्चा को छोड़ेंगे। और कहने का एक तात्पर्य हो रहा है कि जो हमारा पत्नी के जो पैसा जो पहले से खा रहा था उसका लालच बना हुआ था, जो हमको पत्नी को जो पैसा नहीं दे पा रहा था गहना गुड़िया वो सब लालच बना हुआ था, फिर पैसा की डिमांड हमसे भी करने लगा। तो मैं अभी आईजी कार्यालय में गया में आया हूं और आईजी साहब से मैं गुहार लगाने के लिए आया हूं कि हमको बउआ हमारे दोनों बच्चों को वापस दिला दें और जो भी आवश्यक कागजात है जो दिलवा दें। और हमारे बच्चों को आग का इलाज चल रहा है और हम चाहते हैं कि बच्चा हमारे साथ में रहे। यदि उसके पास रहेगा तो वो अपने मम्मी की तरह उनका भी जान गंवाना पड़ जाएगा। जब वो भी जान गंवा देगा तो हम किस पे भी भरोसा करेंगे। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं काको थाना प्रभारी से भी और जहानाबाद जिला प्रशासन से भी कि हमारे बच्चों को दिलवा दीजिए और जो भी आवश्यक कागजात हैं वो हमको दिला दीजिए और हमें कुछ नहीं विशेष चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र कुमार हुआ। कहाँ से रहने वाले? मैं काको ग्राम इस्लाम चक थाना काको जिला जहानाबाद का रहने वाला हूँ। जब घटना हुआ तो घटना का अंजाम मैंने थाना प्रभारी काको थाना को सुनील कुमार को दिया। वो हमको बोले कि आपको मामला को शट डाउन कर देता हूं, लेकिन अभी तक उसने FIR दर्ज नहीं किया, न अभी तक हमको बउआ के दिलाया है, न अभी तक कागज के दिलाया है। वो टाल मटोल कर रहे हैं। अब हमें उम्मीद नहीं लग रहा है कि बउआ मेरा मिलेगा। हमारा उम्मीद खत्म हो चुका है। मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमको बच्चा दिला दीजिए, दोनों बच्चा दिला दीजिए और जो आवश्यक कागजात है वो हमें दिला दीजिए ताकि हम हमारी पत्नी शिक्षिका थी उसके कार्यालय को लिखित रूप से सूचना कर सकूं। कागज के अभाव में मैं अभी तक कार्यालय को लिखित सूचना नहीं दिया हूं कि हमारी पत्नी की हत्या हो गई है।